बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हिमाचल के दौरे पर है। नड्डा लगातार विपक्षी दल कांग्रेस पर हमलावर है। नड्डा के बयान कांग्रेस न इंडियन है न नेशनल पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने पलटवार किया है। उनका कहना है कि इस तरह की बयानबाजी से पहले उन्हें कांग्रेस का इतिहास जान लेना चाहिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि नड्डा का यह बयान काफी शर्मनाक है। कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास है और देश की स्वतंत्रता में योगदान रहा है, जबकि आरएसएस अंग्रेजों का पिट्ठू बनकर रहा। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद देश की एकता अखंडता के लिए कांग्रेस ने आज़ादी के बाद योगदान दिया। नड्डा बताए कि बीजेपी का देश के लिए क्या योगदान रहा है। प्रदेश को भी कांग्रेस ने बनाया व संवारा है। बीजेपी केवल नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद का इतिहास ही जानती है। नड्डा को कांग्रेस पर बेवजह टिप्पणी करने से पहले विचार करना चाहिए। हिमाचल से दो बड़े चेहरे केंद्र में हैं, बावजूद इसके हिमाचल की अनदेखी हुई है। उन्होंने हिमाचल के लिए क्या किया, इसका जवाब देना चाहिए। राठौर ने कहा कि यह बात अचंभित करने वाली है कि सरकार में बैठे लोग आज कांग्रेस से सवाल कर रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी जैसे वास्तविक मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। जनता जागरूक है। नगर निगम और विधानसभा चुनावों में बीजेपी हारेगी और कांग्रेस जीत दर्ज करेगी। वो भी अपने काम में लगे। हमारा ये मानना है कि जो भी हम चार्जेस लगाएं वो खाली नहीं होने चाहिए, तथ्यों के साथ होने चाहिए। इसलिए जो है हम बड़ी सोच समझ के जो हमारी चार्जशीट कमेटी अपने काम को आगे बढ़ा रही है और विधानसभा चुनाव से पूर्व हम जो है चार्जशीट कमेटी में जो भी चार्जेस होंगे वो हम सार्वजनिक करेंगे। लेकिन उन्होंने पिछले कल जो कांग्रेस पार्टी को लेकर टिप्पणी की है, उस टिप्पणी पे मुझे सख्त ऐतराज है। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में कहा कि ना कांग्रेस इंडियन है ना नेशनल। मैं ये कहना चाहता हूं कि वो अपना तात्पर्य समझाएं। वो जो टिप्पणी कर रहे हैं मैं उनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में इस देश को आज़ादी मिली। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्वज आरएसएस या हिंदू महासभा के जो लोग हैं वो तो अंग्रेजों के पिट्ठू थे। एक बहुत लंबा बलिदानों का इतिहास है, उसमें मैं जाना नहीं चाहता। महात्मा गांधी जी ने शहादत दी। आजाद भारत के बाद इस देश को ऊंचाइयों के मुकाम पे पहुंचाने में कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कि हिमाचल को बनाया किसने, मैं हमेशा ये प्रश्न पूछता हूं और जवाब भी देता हूं। हिमाचल को अस्तित्व में लाने में कांग्रेस पार्टी का डॉक्टर यशवंत सिंह परमार का बहुत बड़ा योगदान रहा। जब हिमाचल को पंजाब से मिलाने की बात हो रही थी तो इनके जो पूर्वज हैं आरएसएस के लोग हैं वो स्टेटहुड मारोठुड की बात करते थे, लेकिन डॉक्टर परमार समझते थे कि हिमाचल के लोगों की संस्कृति, भाषा, रहन सहन अलग है, हमारा अलग अस्तित्व होना चाहिए, एक अलग राज्य बना। और 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 में हिमाचल को जो है पूर्ण राज्य का जो है उन्होंने दर्जा दिया। और उसके बाद अगर आप देखें कि जो विकास की गाथा है वो श्री वीरभद्र सिंह जी ने लिखी। आज हिमाचल अगर पहाड़ी राज्यों में आदर्श राज्य है तो वो कांग्रेस पार्टी की बदौलत है और वीरभद्र सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। रही सड़कों की बात, हिमाचल में सड़कों का जो जाल बिछा, जो डैम लगे, प्रोजेक्ट्स लगे, स्कूल बने, कॉलेज बने, प्राइमरी हेल्थ सेंटर बने, कांग्रेस के समय में हुआ। हम इन 4-4.5 वर्षों का लेखा जोखा चाहते हैं कि हिमाचल में कितने नए स्कूल खुले, हिमाचल में कितने नए कॉलेज खुले, हिमाचल में कितने विश्वविद्यालय खुले। आईआईटी जो मंडी में कांग्रेस पार्टी की देन,
ट्रिपल आईआईटी जो उन्ना में, वो कांग्रेस पार्टी के देन। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कांग्रेस के समय में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी वो कांग्रेस के समय में। एनआईटी जो हमीरपुर में, वो कांग्रेस के समय में। तो ये सारे इंस्टीट्यूशन तो हमारे समय में आए। तो अब जो हमने किया है उसका श्रेय लेने का प्रयास। और एक बात मुझे ताज्जुब होता है, बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि कांग्रेस ने इतने वर्षों में कुछ नहीं किया, 17 साल में कुछ नहीं किया। उसमें कुछ समय इनका भी था, क्योंकि जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी जनता पार्टी की, तो ये देवर ऑल्सो पार्टनर। और उसके बाद जो है वाजपेयी साहब भी रहे, तो ये तो उसको भी झुठलाते हैं। इनका इतिहास शुरू होता है जब से नरेंद्र मोदी जो है देश के प्रधानमंत्री बने। उससे पहले का कोई इतिहास नहीं। जो भी हुआ वो नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद इस देश में हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन 70 वर्षों में जो कुछ हुआ वो पूरे विश्व के सामने, लोगों के सामने। आज आप रेलवे बेच रहे हैं, आपने एयर इंडिया बेच दिया, आप बड़े बड़े संस्थान जो कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में बने, आप उन्हें बेच रहे हो, आपने बेच दिए, डिसइन्वेस्टमेंट हो रही है। तो ये तभी हुआ ना अगर कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। अगर हमने नहीं बनाया होता तो आपके पास बेचने को क्या होता। आप तो एक नालायक पुत्र की तरह जो पिता की संपत्ति है उसे बढ़ाने के बजाय आप उसे बेच रहे हो। ये घोषणा करते कि युवाओं के लिए आपने क्या किया, जो वायदा आपने चुनाव से पूर्व किया था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, उसके बारे में बताते। मैं अपेक्षा करूंगा कि उस युवा सम्मेलन में आप ये कहें कि आपने कितने करोड़ लोगों को रोजगार दिया। आज देश की अर्थ की रसातल की तरफ जा रही है। और मुझे इस बात का अफसोस है, जिस तरह से हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में स्थिति पैदा हुई, अगर यही हाल रहा, अगर सरकार इसी तरह से काम करती रही, तो श्रीलंका वाला हाल हिंदुस्तान में ना हो, इस बात का हमें संशय। तो मैं केवल यही कहना चाहता हूं, आप संगठन को मजबूत करें, अपनी पार्टी को मजबूत करें, लेकिन हमारे जो प्रश्न है, जो आज मैंने प्रेस वार्ता के माध्यम से आपसे पूछे हैं, उसका अवश्य जवाब दें और अनावश्यक रूप से कांग्रेस पार्टी पर कोई टिप्पणी ना करें। थैंक यू। विपक्ष को होता है, विपक्ष सरकार से सवाल पूछती है। और हमने लोकतंत्र में पहली बार देखा है कि सरकार में बैठे लोग और जिस पार्टी की सरकार, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष विपक्ष से प्रश्न पूछते हैं, मुद्दों को भटकाने का आप जो है प्रयास करें। और अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहूं, भारतीय जनता पार्टी जब लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी या मुरली मनोहर जोशी जैसे नेता जो संस्थापक भी रहे, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी हो सकती है। लेकिन आज 2 आदमियों की पार्टी होकर रह गई, मोदी और अमित शाह। अगर भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर मोदी शाह पार्टी किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ये मेरा सुझाव है, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी मोदी शाह पार्टी बनकर रह गई। किसी तीसरे व्यक्ति को बोलने का अधिकार नहीं है, किसी तीसरे व्यक्ति को निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। ये हम नहीं कहते। भारतीय जनता पार्टी के अगर आप नेताओं से भी बात करें, वो भी इस बात को करते हैं और पूरे देश में आज इस बात की जो है चर्चा है। तो मैं नड्डा साहब जी से ये कहूंगा, आप हिमाचल आएं, बार बार आएं,
क्योंकि आपका घर है, लेकिन बेवजह कांग्रेस पार्टी पर कोई टिप्पणी ना करें, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। 4-0 से आपकी जो पराजय हुई है, अभी उससे आपको बाहर निकलना है। आपको लग रहा है शिमला नगर निगम के चुनाव है जो आप हारने वाले, विधानसभा के चुनाव वो आप हारने वाले। अब कह रहे हैं मोदी साहब आ रहे, कोई नई बात नहीं। इतनी बार मोदी साहब पहले आए, अभी आए। आज आपको अपने प्रदेश के नेतृत्व पे विश्वास नहीं, आपको मुख्यमंत्री पे विश्वास नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पे विश्वास नहीं, इसलिए आप खुद आ रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी को ला रहे हैं। आप युवा सम्मेलन कर रहे हैं, करें आप, अच्छी बात है। जनता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उसी तरह राजीव गांधी जी ने भी देश की अखंडता, देश की एकता कायम रखने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। अब मैं पूछना चाहता हूं नड्डा साहब से, आजादी से पहले क्या योगदान था, आप बताएंगे? आजादी के बाद कितना इस देश के लिए योगदान रहा, ये आप बताएंगे? हमारा नेतृत्व कौन करता है, ये कांग्रेस पार्टी का विषय। श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी की बहू है, राजीव गांधी जी की धर्म पत्नी है, उनका हक है इस देश में। ये हक भारतीय जनता पार्टी उनसे छीन नहीं सकती। पहले भी उन्होंने कई प्रश्न उठाए, लेकिन लोगों ने जो है उसका जवाब दिया। उनकी सास, उनके पति, उन्होंने इस देश के लिए योगदान दिया। कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व अगर वो आज कर रही हैं, हम इस बात का फख्र है। बेवजह कांग्रेस पे हमला कर रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अच्छा होता आप बताते कि हिमाचल के लिए आपने केंद्र में कौन सी लड़ाई लड़ी। आप भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, श्री अनुराग ठाकुर हिमाचल से मंत्री हैं, एक मंत्री एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, फिर भी हिमाचल की अनदेखी। आप बताइए, उसके बारे में तो आप कुछ नहीं कह रहे। आज हिमाचल लगातार कर्ज की गर्त पे गिरता जा रहा है। लगभग 70,000 करोड़ का हमारे ऊपर कर्जा है। कौन सा पैकेज लेके आप आए? मोदी साहब यहां बार बार आए, झुंझुना पकड़ा के चले गए। आपने चर्चा की होती कि आपकी पार्टी, जिस पार्टी की दिल्ली में सरकार है, जिस पार्टी की हिमाचल में सरकार है, विकास के लिए आपने क्या किया? कितना विकास हुआ आपके शासन में? आप चर्चा करते कि लगातार जो महंगाई बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। बीच में कुछ समय के लिए जब 5 राज्यों के चुनाव हो रहे थे, लगाम लगी, लेकिन फिर से बढ़ना शुरू हुआ। आप उस पर चर्चा करते। आज आम जनों का जीवन दुभर हो गया है महंगाई के कारण। खाने की वस्तुएं महंगी होगी, पहुंच से बाहर हो रही है, सब्जियां महंगी हैं, रसोई गैस महंगी है। उसके बारे में तो आपने कोई चर्चा नहीं की। आप मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास करें। ये चलने वाला नहीं। आपको इस देश को बताना होगा, और खासकर हिमाचल वासियों को बताना होगा
कि हिमाचल प्रदेश के लिए आपका कितना बड़ा योगदान है। आप इस प्रश्न का उत्तर दें।